के बाद भंते जी अन्य सभी लोगों ने मिल करके बाबा साहब की तस्वीर पर ये सामने देख पा रहे हैं माल्यार्पण किया। एक तरह से बताया जा रहा है कि इससे जो तस्वीर है इसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, तो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ग्राम बहलोलपुर ब्लॉक पासू में एक धम्म परित्राण पाठ और श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीष्मपाल सिंह जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग में, जिनका निधन 25 जून 2026 को हुआ, इसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले भंते जी को पुष्पांजलि चरणों में डालते हुए उनको बाबा साहब की तस्वीर जो वहाँ गांव में मौजूद है, वहाँ भंते जी व अन्य तमाम लोग आए और आप सामने देख पा रहे हैं कि तमाम लोग भंते जी के चरणों में पुष्प डाल रहे हैं और एक अच्छा माहौल, चूँकि भंते जी को सर्वोपरि हमारे माना जाता है। उसके बाद भंते जी व अन्य राम बाबू गुरु जी व अन्य सभी लोगों ने मिल करके तथा जो बाबा साहब की मूर्ति थी उसके चरणों में सबसे पहले मोमबत्ती जलाई और आप सामने देख पा रहे हैं किस तरह राम बाबू गुरु जी मोमबत्ती जला रहे हैं। और उसके बाद भंते जी अन्य सभी लोगों ने मिल करके बाबा साहब की तस्वीर पर ये सामने देख पा रहे हैं माल्यार्पण किया। एक तरह से बताया जा रहा है कि इससे जो तस्वीर है इसका अभी तक उद्घाटन में नहीं हुआ, तो साथ ही साथ हम यूँ भी कह सकते हैं इस तस्वीर का उद्घाटन भी किया गया और बाबा साहब की तस्वीर पर सबने माल्यार्पण किया, सबने जयकारे लगाए और जयकारों के साथ साथ सबने प्रण लिया कि हम समाज से जो पाखंडवाद है उसको दूर करने का सब मिल करके जोश खरोश के साथ हम सब लगातार प्रयास करेंगे। तो वहाँ सभी ने नारे लगाए और एक के बाद एक सबने उसके बाद फिर बाबा साहब के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप सामने देख पा रहे हैं लोग लगातार बड़े ही जोश के साथ नारे लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब समाज जाग रहा है, समाज पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर हो रहा है और समाज पाखंडवाद से दूर होता जा रहा है। और बाबा साहब के चरणों में जिस तरह से सबकी श्रद्धा बढ़ रही है, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हमारा समाज सुधरेगा और बेहतर परिस्थिति में, बेहतर स्थिति में आएगा। आप सामने देख पा रहे हैं कि एक एक करके सब लोग बाबा साहब की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि कर रहे हैं, उनके चरणों में पुष्पांजलि कर रहे हैं और तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे बाबा साहब की तस्वीर के आसपास, सभी ने एक एक करके बाबा साहब के, ये देखिए फिर से एक माला डाली जा रही है और माला को ठीक भी किया गया है। और भी अन्य जो लोग आए थे बाहर से, दिल्ली से, नोएडा से, अन्य जो उन्होंने भी आकर के बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और बाबा साहब के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी ने हाथ जोड़कर ये कसम खाई कि हम पाखंडवाद से दूर रहेंगे। इसी बाद पंडाल में रखी गई भीष्मपाल सिंह जी की मूर्ति, तथागत बुद्ध की मूर्ति, बाबा साहब की तस्वीर, जहाँ ये कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया गया था, सभी ने, उनके परिवार वालों ने, उनके बेटे हैं राजकुमार भाई हैं, हालांकि बेटे हैं मनीष कुमार जी, व उनके परिवार वालों ने सभी ने मिलकर बाबा साहब की तस्वीर, तथागत बुद्ध की तस्वीर व भीष्मपाल सिंह जूनियर इंजीनियर की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप सामने देख पा रहे हैं सभी लोग एक एक करके वहाँ आ रहे हैं और बाबा साहब की, इसके बाद देखिए राम बाबू सिंह गुरु जी ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद परिवार के अन्य लोगों ने भी आकर के बाबा साहब की तस्वीर व भीष्म सिंह जी की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धा सुमन का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। सभी ने, उनकी माता जी ने भी इस मौके पर अपने श्रद्धा सुमन अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी और सब ने मिलकर, आप सामने देख पा रहे हैं एक एक करके सब, ये देखिए राम बाबू सिंह गुरु जी भी अपने परिवार वालों के साथ अपने श्रद्धा सुमन तस्वीर पर अर्पित कर रहे हैं और उनके परिवार के अन्य लोग, जहाँ वहाँ जितने भी रिश्तेदार आए थे या समाज के लोग थे, सभी ने एक एक करके भीष्म सिंह जी को
यानी भीष्मपाल सिंह जी को अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी और एक एक करके उनके चरणों में तथागत बुद्ध बाबा साहब के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप सामने देख पा रहे हैं एक एक करके सब लोग आ रहे हैं और तस्वीरों पर माल्यार्पण कर रहे हैं। इसके बाद भंते जी ने सभी को तीर्थन पेंसिल कराया और सामने देख पा रहे हैं कि राम बाबू सिंह गुरुजी व अन्य सभी लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी लोग वहाँ बड़े ही मन से, दिल से और सब लोग जो भंते जी बता रहे हैं उस सबको ध्यान से सुन रहे हैं। हाथ जोड़ के सब बैठे हैं और सब भंते जी की ओर देखते हुए, माल्यार्पण में जहाँ तस्वीर रखी उन सबको देखते हुए भंते जी ने सबको बड़े ही मन से तीर्थन और पेंसिल कराया और सामने देख पा रहे हैं कि तमाम लोग हाथ जोड़कर बिल्कुल शांत मन से बैठे हुए हैं और भंते जी उनको सबको तीर्थन और पेंसिल करा रहे हैं। और तीर्थन पेंसिल एक महत्वपूर्ण पार्ट है बुद्ध धर्म का और ये प्रेरणा देता है कि हमको कैसे जीवन को बेहतर रखना है, लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। तीर्थन पेंसिल ऐसी बातें हैं जो तीर्थन पेंसिल की बातें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में उद्धार होने के अलावा कुछ नहीं होगा, केवल उद्धार होगा। तो तीर्थन पेंसिल सब लोग ग्रहण कर रहे हैं और भंते जी सबको तीर्थन पेंसिल ग्रहण करवा रहे हैं। और आप सामने देख पा रहे हैं दिल्ली से भी बहुत लोग आए हुए हैं। आप सब लोग तीर्थन पेंसिल घर कर, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ बैठे हुए थे, महिला भी वहाँ बैठी हुई थी। और उसके बाद भंते जी ने तीर्थन पेंसिल कराने के बाद वहाँ बैठे तमाम लोगों को कुछ ज़्यादा कहानियाँ भी बताई और जीवन को कैसे बढ़िया बनाना है, जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, इसको लेकर के अच्छी अच्छी कहानियाँ भी भंते जी ने वहाँ बैठे तमाम लोगों को सुनाई और ताकि लोग इन कहानियों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास करें और ऐसी कहानियों से प्रेरणा लें जिससे जीवन में उद्धार किया जा सके। भंते जी ने लगातार बहुत सारी कहानियाँ बताई ताकि लोग ऐसी कहानियों से प्रेरणा लें और समाज में आगे बढ़ें, समाज को बेहतर बनाएं। इस कार्यक्रम में महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी और अच्छी बात है कि महिलाओं का ऐसे कार्यक्रम में आना, खासकर बढ़ोतरी के साथ, ये अच्छे संकेत हैं हमारे समाज के लिए कि जिस तरह से राम बाबू जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उनके परिवार वालों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसके बाद अन्य लोगों ने भी तस्वीर पर अपने अपने माल्यार्पण किया, अपने पुष्पांजलि दी और सभी ने एक एक करके बाबा साहब से बहुजन महात्मा राम बाबू जी ने भी अपनी बातें यहाँ रखी, राम बाबू गुरु जी ने अपनी यहाँ बातें रखी और सभी ने एक एक करके जो उनके भाई थे भीष्मपाल सिंह जी, उनको लेकर के अपनी अपनी बातें वहाँ शेयर की। सबने अपने अनुभव साझा किए। इसी बीच कुछ लोग लगातार उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि कर रहे थे और सामने देख पा रहे हैं कि कुछ और परिवार वाले या दिल्ली से लोग आए हैं, उन्होंने भी आकर के, नोएडा से लोग आए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे थे। सभी ने मंच पर अपने अपने विचार भी साझा किए और सभी ने उनको श्रद्धांजलि भी दी और एक एक करके सब ने अपने विचार भीष्मपाल सिंह व अन्य जो हमारे महापुरुष हैं उनसे संबंधित अपने अन्य विचार साझा किए और सब ने अपने अनुभव साझा किया और बताया कि कैसे जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बाबा साहब के विचारों को लेकर के हम कैसे आगे जा सकते हैं। और सभी ने ये बात शेयर की। लास्ट में सभ्य सत्ता कराया गया। कार्यक्रम के अंत में भीष्मपाल सिंह जी के भाई हैं राम बाबू सिंह गुरु जी ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार को जिस तरह से साझा किए। क्या कार्यक्रम था, किस उद्देश्य को लेकर आज गांव में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जैसे मैंने सूचना दिया था कि 25 जून को मेरे बड़े भाई जो सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे भीष्मपाल सिंह, वो अकस्मात उनका परिनिर्वाण हो गया और उसी के उपलक्ष्य में
आज उनको याद करने के लिए उनके किए हुए कार्यों को, जो मेरे बड़े भाई भीष्मपाल सिंह जो सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, उनको श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आज मेरे गांव में रखा गया है और आप उसमें सब लोग आए हैं, तो आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सर, इसमें सामाजिक व्यक्ति और एक राजनीतिक व्यक्ति भी आए हैं और गांव का पूरा आपके साथ जन सैलाब है, क्या कहेंगे इसमें? सर, ये मेरे श्रेय भाई को भी जाता है कि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करते थे, वो भगवान बुद्ध में आस्था रखते थे और पार्टी बेस पे वो मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी को अपना आदर्श नेता भी मानते थे। तो ये भाई का भी एक उनके कार्य है कि उनके दोस्त, उनके डिपार्टमेंट से जो लोग आए हैं, और जहाँ तक मेरा है कि मैं भी सामाजिक धार्मिक कार्यों में, जैसा आप जानते हैं कि मैं भी लगा हुआ हूँ, तो मेरे निवेदन पर मैंने उन साथियों को निवेदन किया, चाहे उसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर धर्मवीर अशोक साहब रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा के मान सिंह गौतम साहब रहे हो, चाहे हमारे जिला माननीय अजीत गौतम साहब रहे हो, जिन्होंने बाबा साहब को भी देखा और जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ किया, केसी पिप्पल साहब रिटायर्ड IAS, हीरालाल सर, DC नौनेरिया साहब और भारतीय बौद्ध महासभा से श्रद्धेय जगरोशनी बौद्ध जी, नथौली सर, सुखबीर सिंह जी, ये और आप लोग भी, मनोज पिप्पल साहब, अपना हमारे जयराम जी और हमारे जो है गौतम रत्ना जी और बेटी, आप लोग भी सिर्फ इसलिए आए हैं कि मेरा समाज के प्रति, जो मिशन के प्रति समर्पण है। देखिए, ये तो कार्यक्रम जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अनिच्चावत संखारा, जो आया है उसे जाना है, कोई चीज यहाँ स्थिर नहीं है। तो भाई साहब को असमय गए, दुख है, परिवार को, गांव को, सबको दुख है, लेकिन उन्हें जाना था, वो चले गए, सब कुछ अच्छा करके गए हैं और वो भी महज हमारे परम पूज्य बाबा साहब की रिजर्वेशन की देन है कि उन्हें नौकरी मिली, घर परिवार आज संपन्न है। लेकिन जो ये तो कार्यक्रम पारिवारिक है, पारिवारिक कार्यक्रम के साथ साथ हम जो समाज में लगे हुए हैं, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो बाबा साहब का मिशन था, मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन था कि हमें उसे जन जन तक पहुंचाना है, तो ऐसे कार्यक्रमों का मोटिव एक ये भी रहा है मेरा या साथियों का रहता है कि हम जहाँ भी कोई कार्यक्रम करें, चाहे वो श्रद्धांजलि सभा करें, कहीं करें, लेकिन हम पूरे दिल्ली NCR जो भी हमारे धार्मिक, राजनैतिक जितने भी क्षेत्र के काम कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अपने समाज को समझाएं कि वो परम पूज्य बाबा साहब, भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, माननीय ज्योतिबा फुले साहब के बताए हुए रास्ते पर चले, तभी हमारे बहुजन समाज का भला होगा। तो इसका मोटिव यही है। सर, हिंदू धर्म से भी तो कर सकते थे आप, आपके पुराने तो पीढ़ियां नहीं होती, हिंदू धर्म में रही है, तो आपको हिंदू धर्म में क्या समस्या है तरीके से? देखिए, जब हमारे मसीहा, जिनकी बदौलत हमारा समाज आज कहाँ बुलंदियों पर है, शासन सत्ता में है, आदरणीय हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक आदरणीय बहन जी 4 बार CM बनी, इस देश के राष्ट्रपति हमारे KR नारायण बने, मतलब विभिन्न हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो मौका मिला, तो वो तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब के अथक प्रयास है। उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और जब हमारे मसीहा ने 14 अक्टूबर 1935 को हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर के ये कह दिया कि यदि आप हमारे समाज का भला होना है, हमारे समाज को यदि उन्नति करनी है, तो वो भगवान बुद्ध के रास्ते पर उन्हें जाना पड़ेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए हम सब अनुयायी हैं और जब हमारे मसीहा ने हमें जो मार्ग दिया है, तो फिर हम किसी दूसरे मार्ग की सोच भी नहीं सकते। और हम आज भगवान बुद्ध और बाबा साहब की शरण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, जैसा कि हमारे दिल्ली NCR की महिला टीम भी आई है, जिसमें श्रद्धेय जगरोशनी बौद्ध भी आई है, हमारी बहुत रिश्तेदार रिलेटिव ये सब आए हैं, तो संदेश मेरा यही है। और हमारे माननीय धर्मवीर अशोक साहब, केसी पिप्पल साहब, अजीत गौतम साहब जैसे लोगों ने जो एक रास्ता बताया है, भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब ने जो मार्ग बताया है, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज और शासन सत्ता लेने की बात की है, जब तक हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारी पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगी,
जब हमारे मसीहा ने कहा कि राजनीतिक सत्ता में मास्टर चाबी है जिससे हर तरीके की समस्याओं का समाधान, और माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि मैं इस देश के बहुजनों को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहता हूं, और उसी कड़ी में आज हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक आदरणीय बहन जी भी लगी हुई है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो ये हमें यही इसका मोटिव है कि हमारी महिलाएं, हमारा समाज हमारे बताए हुए महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलेगा, तभी हमारा भला होगा और हम सुखी संपन्न जीवन जिएंगे। जी, जैसे आज भी हमारा शेड्यूल कास्ट हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है जी, उनकी रीतियों में, फिर उनकी संस्कृति कह लीजिए जी, उसमें बधा हुआ है, उनको हम कैसे निकालें? अभी तो हमारी शुरुआत है, तो उसके लिए एक मैसेज जरूर। हाँ, देखिए, इसके लिए मैसेज यही है मेरा या मेरे सभी वक्ताओं ने जो यहाँ बात रखी है कि हम अपने महापुरुषों की अच्छाइयों की बात करें। भगवान बुद्ध के त्रिसवर्ण पंचशील अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, 4 आर्य सत्य, और बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी। बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। तो आज हमारा जो समाज है, हमारा यूथ है, हमारे बच्चे बच्चियां हैं, वो जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं वो सही मार्ग पर आ रहे हैं, बाबा साहब के बताए रास्ते पर आ रहे हैं, और आज इतना परिवर्तन है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में। परम पूज्य बाबा साहब भगवान बुद्ध को लोग मान रहे हैं। तो हमारा आने वाला समाज जो कुछ भटका हुआ है, मेरा उससे भी ये निवेदन है कि वो सही रास्ते पे आएगा जब वो बाबा साहब को पढ़ेगा, भगवान बुद्ध को पढ़ेगा, वो संत कबीर, संत रविदास, माननीय कांशीराम साहब को पढ़ेगा और आदरणीय बहन जी के संघर्ष को समझेगा, तो वो आएगा। बाबा साहब के बताए रास्ते पे ही हमारे समाज का भला है, हमारे समाज का ही नहीं, इस देश की आधी 50% महिलाएं और हमारे गरीब यानी बहुजनों का, और बहन जी ने तो नारा भी दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का यदि है तो वो भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे आज पूरा विश्व ये कह रहा है कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। तो जब पूरा विश्व कह रहा है कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, तो ये समाज हमारा आज नहीं कल बताए रास्ते पे जरूर आएगा, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। और आप सब लोग आए, आप लोग भी आए, और अभी हमारे बसपा की टीम, रोहतास जी, हमारे मेघानंद जाटव साहब अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। इन सबका अभिनंदन, स्वागत है। जय भीम, जय भारत।